सब्सक्राइब कराएं हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर लोग मोबाइल पर गेम वगैरह खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों गेम खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन वे गेम खेलने चाहिए जो हाथ पैरों और मेहनत के द्वारा खेले जाते हैं। दोस्तों ऐसे गेम खेलने से हमारी शारीरिक पुष्टि मजबूत होती है, हमारा शरीर ताकतवर होता है। दोस्तों जो गेम मोबाइल वगैरह में ऑनलाइन खेले जाते हैं वो गेम बेकार होते हैं। कई बार इन गेमों के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं कि हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाता है। एक पत्नी जो लूडो गेम खेलते वक्त अपने कपड़े उतारा करती थी, उसके बाद उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह देहरादून के पटेल नगर की है। दोस्तों पटेल नगर में एक 40 वर्षीय औरत जिसका नाम शबाना होता है, जिसकी करीब 15 साल पहले शादी हो गई थी। दोस्तों 15 साल पहले उसकी शादी चंगेज खां नाम के व्यक्ति से होती है। अब उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 9 साल की है और एक बेटी 12 साल की है। दोस्तों चंगेज खां एक चाय की दुकान पर काम करता है और जो चाय की दुकान पर से कमा कर लाता है उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों समय गुजरता रहता है। दोस्तों परिवार अच्छी तरह हंसी खुशी करता है। दोस्तों उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब चंगेज खां की पत्नी शबाना के हाथ में मोबाइल आता है। दोस्तों उसके हाथ में मोबाइल आने के पश्चात वह पूरा दिन मोबाइल में ही लगी रहती है और अपने घर परिवार और अपने पति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। इससे उसका पति परेशान होता है और कई बार उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं कि वह पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है और ना तो मेरी तरफ कोई ध्यान देती है ना घर परिवार की तरफ कोई ध्यान देती है। दोस्तों कुछ समय बीत जाते हैं तो चंगेज खां को पता लगता है कि उसकी पत्नी लूडो गेम खेलती है और किसी लड़के से बात करती है। इसके बाद इस बारे में वह अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि जिस लड़के से तुम बात करती है कौन है। दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि यह उसका फ्रेंड है जो ऑनलाइन लूडो में उसके साथ गेम खेलता है। तो इसके बाद चंगेज खां अपनी पत्नी को समझाता है कि वह उससे बातें करना बंद कर दे, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब वह पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती है और जब उसका पति काम पर से हरा थका वापस आता है वह उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, ना तो उसे खाने की पूछती है ना उसे पीने की पूछती है। जैसे चंगेज खां उसको पानी के लिए बोलता है तब वह अपने ऑनलाइन फ्रेंड के सामने चंगेज खां को बोल देती है कि वह खुद ही पानी ले ले। तो इसी बात पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शबाना रूठ कर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों कुछ समय बीत जाते हैं और इधर चंगेज खां का भी अपने घर में मन नहीं लगता है क्योंकि उसकी 2 बेटियां भी उसके साथ उसके मायके चली गई थी। तब वह सोचता है कि वह अपने परिवार के बीच में रहकर सुधर गई होगी, तो इसलिए वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है। दोस्तों तब वह उसके मायके जाता है और अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आता है। दोस्तों वह मन ही मन सोचता है कि अब उसकी पत्नी सुधर गई है, अब वह ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। दोस्तों इसके पश्चात एक दिन क्या होता है कि चंगेज खां अपने घर आता है, तब वह देखता है कि उसकी पत्नी मोबाइल के सामने नग्न अवस्था में बैठी हुई थी और मोबाइल की तरफ देखकर गंदे गंदे इशारे कर रही थी। दोस्तों यह सब देखकर चंगेज खां को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। दोस्तों जब वह उसके साथ मारपीट करता है तो उसका ऑनलाइन फ्रेंड भी यह सब देखता रहता है। इसके बाद वह एक चुनरी लेता है और उसे शबाना के गले में लपेटकर उसकी गर्दन दबा देता है। शबाना की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वह मोबाइल लेता है और उसके ऑनलाइन फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड आज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, और इसके बाद मोबाइल बंद कर देता है। दोस्तों इसके बाद वह वहीं बेड पर बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखता है और सोचने लगता है। उसने कुछ कबूतर वगैरह पाल रखे थे, तब वह उन कबूतरों को आज़ाद करता है। इसके बाद सीधा पटेल नगर थाने में चला जाता है और वहां पर जो थाना इंचार्ज होता है उसके सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह थाना इंचार्ज को बताता है कि उसने अपने पत्नी की हत्या की है क्योंकि वह किसी गैर मर्द के साथ बातें किया करती थी और उसका कहना भी नहीं माना करती थी। उसका मेरी तरफ और अपने परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं था, इसी वजह से मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और हत्या के आरोप में उसे जेल भेज देती है। दोस्तों हमें ऑनलाइन गेम वगैरह नहीं खेलने चाहिए। इन ऑनलाइन गेम की वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। शबाना ने अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया था
उसने केवल बस ऑनलाइन गेम की तरफ ध्यान दिया था, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि शबाना ने जो किया क्या वह सही था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? इस गेम के चक्कर में आकर शबाना ने अपने घर की इज्जत की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, चाहे वह उसका कितना भी खास मित्र था, फ्रेंड था, उसे ऐसे नग्न अवस्था में उसके सामने नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, कोई किसी का भी कितना भी घनिष्ठ मित्र या कितना भी उसे उस पर भरोसा हो, ऐसी नग्न अवस्था में मोबाइल में किसी के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह ना जाने कब इसका फायदा उठाने लगे और कब आपको ब्लैकमेल करने लगे और कब आपकी ऐसी गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दे। दोस्तों, इस घटना में चंगेज खां को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या जो उसने किया था क्या सही किया था? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि भविष्य में इसी तरह की आने वाली घटनाओं से आप सुरक्षित रह सकें, उस घटना के होने से पहले आप सावधान हो जाएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।